तो चलिए T20 वर्ल्ड कप के एक बेहद अहम सुपर 8 मुकाबले की बात करते हैं, इंग्लैंड बनाम श्रीलंका। ये सिर्फ एक मैच नहीं, एक हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। आज हम इसी का पूरा रणनीतिक विश्लेषण करने वाले हैं। जी हाँ, इसे ग्रुप ऑफ डेथ बिल्कुल सही कहा गया है। आप समझिए, यहाँ से हर मैच एक नॉकआउट जैसा है। एक चूक और आप टूर्नामेंट से बाहर। तो चलिए देखते हैं इस घमासान में कौन टिकेगा और कौन बाहर होगा। देखिए, सुपर 8 की सबसे खास बात यही है कि ये एक तरह से एक नया टूर्नामेंट है। ग्रुप स्टेज में आपने क्या किया, कितने मैच जीते, सब कुछ अब जीरो। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है और यहाँ दबाव जबरदस्त है। मतलब सामरिक गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि ये दोनों टीमें आखिर इस मुकाम तक पहुंची कैसे हैं और इनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है इंग्लैंड, जिसका सफर कह सकते हैं थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई बार उनका मिडिल ऑर्डर ही उन्हें बचाता आया है। और दूसरी तरफ है श्रीलंका, जो अपने आक्रामक अंदाज और धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर यहाँ तक पहुंची है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत दिलचस्प हैं। नेट रन रेट को ही ले लीजिए, श्रीलंका का +2.462 और इंग्लैंड का सिर्फ +0.201। जमीन आसमान का फर्क है जो उनकी पावर हिटिंग को दिखाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा नीचे देखिए, डेथ ओवर्स गेंदबाजी। इंग्लैंड को एलीट का दर्जा मिला है, जबकि श्रीलंका गंभीर रूप से कमजोर है। क्या पता मैच का फैसला यहीं से हो जाए। आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोनों टीमों की स्क्वाड की। और यहाँ एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। एक तरफ है इंग्लैंड की टीम में गहराई और दूसरी तरफ श्रीलंका का चोटों से जूझना। इंग्लैंड की ताकत उनके बनावट में है, उनकी गहराई में है। उनके पास विकेट कीपिंग के इतने विकल्प हैं। बटलर, सॉल्ट, बैंटन, ऑलराउंडर्स की तो पूरी फौज है। करन, जैक्स, ओवरटन, जो उन्हें कई तरह के सामरिक विकल्प देते हैं। और फिर जोफ्रा आर्चर की वो तूफानी रफ्तार, वो तो एक एक्स फैक्टर है ही। लेकिन श्रीलंका के लिए मामला बिल्कुल उल्टा है। उनके कैंप में समझिए एक तरह से कोड रेड की स्थिति है। श्रीलंका का जो शानदार अभियान चल रहा था, उस पर अब एक बड़ा संकट आ गया है और वो है चोटों का संकट। जरा सोचकर देखिए, उनके सबसे बड़े हथियार वानिंदु हसरंगा हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर। उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मथीशा पथिराना पिंडली की चोट के कारण बाहर। ये सिर्फ दो गेंदबाज नहीं हैं, ये उनकी गेंदबाजी की पूरी रणनीति का आधार थे। मतलब सीधे सीधे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी के 12 ओवर का नुकसान। ये एक बहुत बहुत बड़ी कमी है। स्क्वाड की बात हो गई, अब जरा युद्ध के मैदान पर आते हैं, पल्ले के लिए। और यहाँ पिच और मौसम दोनों ही इस मैच में एक बड़ा किरदार निभाने वाले हैं। पल्ले के लिए पिच का मिजाज थोड़ा अलग है। शुरुआत में तो ये बल्लेबाजों को खूब रास आती है, गेंद बल्ले पर अच्छे उछाल के साथ आती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, ये पिच धीमी और चिपचिपी होने लगती है और तब स्पिनर्स का खेल शुरू होता है। और ये नंबर 16 इसी बात को साबित करता है। यहाँ हुए 31 T20 इंटरनेशनल मैचों में से 16 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। मतलब साफ है, पहले बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाओ और फिर धीमी होती पिच का फायदा उठाओ। लेकिन इस सब के ऊपर एक और बड़ा फैक्टर है, मौसम। बारिश की संभावना 60 से 70% बताई जा रही है और अगर बारिश हुई तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। तब डकवर्थ लुईस टर्न यानी DLS नियम लागू होगा, जहां विकेट बचाना रन बनाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। गीली गेंद की वजह से स्पिनर्स बेअसर हो सकते हैं, जो इंग्लैंड को फायदा पहुंचाएगा। और ऐसे में लगभग हर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेगा, ताकि उन्हें एक तय लक्ष्य का पीछा करना पड़े। तो ठीक है, हमने टीमों, पिच और मौसम की बात कर ली। अब देखते हैं कि मैदान पर वो कौन सी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होंगी जो इस पूरे मैच का नतीजा तय कर सकती हैं। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो इंग्लैंड का दबदबा साफ नजर आता है। T20 आई में वो 10-4 से आगे हैं और T20 वर्ल्ड कप में तो ये आंकड़ा 5-1 का है। और सबसे अहम बात, अभी कुछ ही हफ्ते पहले इसी मैदान पर इंग्लैंड ने श्रीलंका को 3-0 से हराया था। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त तो पूरी तरह से इंग्लैंड के पास है। अब आते हैं कुछ की प्लेयर बैटल्स पर। पहला, जॉस बटलर बनाम महेश तीक्ष्णा। बटलर फॉर्म में नहीं है और तीक्ष्णा उन पर शुरू से ही दबाव बनाना चाहेंगे। दूसरा, पथुम निसांका, जो जबरदस्त फॉर्म में है, उनका सामना होगा जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों से। ये मुकाबला शायद पहली पारी की दिशा तय कर देगा। फिर विल जैक्स, जो हसरंगा की गैर मौजूदगी में श्रीलंका के स्पिन आक्रमण पर हावी होना चाहेंगे।
और आखिर में पवन रत्नायके बनाम सैम करन यानी डेथ ओवर्स में श्रीलंका की बल्लेबाजी का इंग्लैंड की गेंदबाजी से इम्तिहान। ये 4 मिनी मैच ही इस बड़े मैच का फैसला करेंगे। तो इस सब के बाद सवाल ये है कि जीत का रास्ता क्या है? दोनों टीमों के लिए जीत का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? दोनों ही टीमों के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से एक साफ गेम प्लान होगा। इंग्लैंड कैसे जीत सकता है? पहला, पावर प्ले में विकेट बचाना, खासकर तीक्ष्णा के खिलाफ। दूसरा, श्रीलंका के 5वें गेंदबाज को टारगेट करना और मिडिल ओवर्स में रनों की रफ्तार बढ़ाना। और तीसरा, डेथ ओवर्स में सैम करन की काबिलियत पर भरोसा करना ताकि पारी को मजबूती से खत्म किया जा सके। और श्रीलंका के लिए जीत का रास्ता क्या है? पहला, उनकी बल्लेबाजी को चलना होगा। निसंका और मेंडिस को मिलकर एक बहुत बड़ा टोटल बनाना होगा। दूसरा, चमीरा और तीक्ष्णा को शुरुआती विकेट दिलाने होंगे ताकि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया जा सके। और तीसरा, उस बड़े स्कोर के दबाव का फायदा उठाकर धीमी होती पिच पर मैच को डिफेंड करना। तो आखिर में ये लड़ाई है इंग्लैंड की ब्रूट फोर्स, उनकी गहराई की, बनाम श्रीलंका का वो किला जो अपने घर में तो है पर अंदर से चोटिल है। क्या इंग्लैंड की ताकत इस जर्जर किले को भेद पाएगी या श्रीलंका अपने घर में चोटों के बावजूद एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगा? ये मुकाबला देखने लायक होगा।